गणेश जी, बाबा भोलेनाथ, बाबा रामदेव जी रणुजे वाला, इनका बहुत बड़ा मंदिर है रणुजे में, और इनकी समाधि भी जो है रणुजे में। और ये है माता हिंगलाज की मूर्ति, और माता हिंगलाज के नाम से और बाबा रामदेव जी के नाम से ये मंदिर मशहूर है। श्री रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण जी। ये है हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी। और इस मंदिर का आपको ना गूगल पे भी नक्शा मिल जाएगा, मतलब मैप मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधा उन बुजुर्ग से आप सब मिलाते हैं और उनकी कहानी बताते हैं। तो ये मंदिर था। भवानी सिंह भाई, आपने कमेंट किया था कि आप मंदिर भी हमें दिखाया करें, मंदिर के भी दर्शन कराया करें। ये पेड़ लगाए थे लगभग आज से 5 साल पहले ना, अभी इतने बड़े पेड़ हुए हैं। तो मैंने वीडियो बनाया था कि मैं अगर 4 मिलियन व्यूज अपना 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं और 10,000 लाइक आ जाते हैं, 1,000 कमेंट आ जाते हैं, तो मैं अपने गांव में 100 पेड़ लगाऊंगा। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए कैलाश भाई आप मेरे नाम से भी लगाएं, मेरे नाम से भी लगाएं। चलो भाई, व्यूज़ तो इतने नहीं आए, लाइक भी इतने नहीं आए, पर फिर भी आपके लिए हम पेड़ लगाएंगे, 100 पेड़ लगाएंगे। और 100 पेड़ लगाने के लिए लगभग 5,000 से 6,000 रुपये हमें चाहिए। तो कुछ टाइम में मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी, फिर उससे जो है हम पेड़ लगाएंगे। जिसे मिलने वाले शख्स कौन थे और वो भारत में किस जगह पे रहते थे, और उनका कहना है कि मैं भारत में छोटा बड़ा वहाँ पे हुआ हूँ, और कितनी एज में वो भारत से पाकिस्तान में आ गए हैं, और अभी पाकिस्तान में किस जगह पे रहते हैं। तो उन बुजुर्ग का नाम है जमालुद्दीन मिर्जा। तो मिर्जा कम्युनिटी से कौन कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या भारत में मिर्जा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उन चाचा जी का कहना है कि वो असल हिंदुस्तान के शहर लखनऊ के रहने वाले हैं। उनकी पैदाइश 1938 में लखनऊ में हुई। उनके वालिद का कारोबार रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में था। गुजरात के शहर अहमदाबाद में उनके जो वालिद थे उनका कारोबार था। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में था, जहां वो पहले बरतानवी फौज और बाद में हिंदुस्तानी फौज के दरमियान फौज की वर्दियां बनाते थे। उनके पिताश्री, जिनका दुकान था ना जमालुद्दीन मिर्जा, उनके पिताश्री का दुकान था। और वो पहले को एक जलसे में खुद सुना था। ये 1946 कब देखा था उन्होंने? 1946 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में देखा था की बात है। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। जो दादाजी जो बुजुर्ग है वो बताते उस साल मेरी उम्र थी 8 साल थी। वो तकरीर उन्हें आज भी याद है। गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान ना जाएं। गांधी जी ने कहा है, वो बुजुर्ग कहते हैं कि गांधी जी का कहना था कि हिंदुस्तान के मतलब भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान ना जाए, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुल्क बन गए थे। तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्हें मुकम्मल आज़ादी और तमाम सहूलियात मिलेंगी और वो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं। जमालुद्दीन मिर्जा बताते हैं कि जब 1948 में नाथूराम ने गांधी को गोली मारी, तो क्या दोस्तों ये सच बात है? नाथूराम था जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। नाथूराम ने गांधी जी को गोली मारी, मारकर कत्ल किया तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। उनके वालिद गांधी के गम में रो पड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से हिंदू मुस्लिम फसाद देखते उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी और अहमदाबाद में हर तरफ आग लगी हुई थी। जब फसाद बढ़ गए तो उनके लिए लखनऊ में रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार 1951 में उनके वालिद ने पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी। वो बताते हैं कि उनके खानदान का कुछ हिस्सा आज भी उत्तर प्रदेश यूपी में रहता है। 1980 में वो वहां गए थे। वो बुजुर्ग 1980 में यूपी पे आए हुए हैं, यूपी में वहां गए थे।
उनके एक चचा ने वहीं रहने का फैसला किया था। वो बताते हैं कि जब वो जा रहे थे तो उनके चचा उन्हें कानपुर तक छोड़ने आए थे। स्टेशन पर रोते हुए एक दूसरे से जुदा हुए। तो भाई अगर वो चाचा जी जो भारत में थे, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जुदा हुए उस वक्त उन्हें लगा कि ये आर्जी जुदाई है और वो वापस अपने वतन लौट आएंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये जुदाई हमेशा के लिए हो जाएगी। पाकिस्तान आकर वो कराची में आबाद हुए। उन्होंने PIB कॉलोनी पीर अलाई बख्श कॉलोनी में 5,000 रुपए में प्लाट दिया गया, मतलब उन्होंने प्लाट लिया था। वो कहते हैं कराची में 5,000, उस टाइम में 5,000, अभी कराची में प्लाट लेने जाओ तो 1 करोड़ से ऊपर है, वो भी नॉर्मल जगह पे। वो कहते हैं सिंध के लोगों ने उनकी बहुत खिदमत की और उस वक्त कराची का माहौल बहुत अच्छा था। चचा ने कहा कि उन्हें अपना वतन आज भी बहुत याद आता है। हिंदुस्तान की 3 बातें उन्हें आज भी याद हैं। लखनऊ से रवानगी, कानपुर में चचा और खानदान से जुदाई, गांधी का जलसा और अहमदाबाद में उनके कत्ल की बाद होने वाले फसाद। उन्होंने एक दिल दिला देने वाला वाकया भी सुनाया कि अमृतसर में एक ट्रेन को सिखों ने रोककर आग लगा दी थी, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। उस वक्त चाचा की उम्र 88 साल है। वो अभी भी होश वो हवाश में हैं, लेकिन माजी को याद करके आहें भरते हैं। मतलब वो जब उनका पुराना बीता हुआ कल याद करते हैं तो वो रोने लग जाते हैं और आहें भरते हैं। आखिर में उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मेरे जैसा नौजवान नहीं देखा जो बड़ों की इतनी इज्जत करता है। तो भाई ये थी चाचा जी की कहानी, जो कराची में रहते हैं। और फोटो जैसे आपने देख लिया होगा, ये चाचा जी है और उनका खानदान कानपुर में इंडिया में रहता है और यूपी लखनऊ में आती है मुझे लगता है। और लखनऊ शहर जो यूपी में आता है, जो भारत का बोलते हैं कि सबसे बड़ा राज्य है और लगभग वहाँ की आबादी 20 करोड़ पता नहीं 18 करोड़ है। आप बता देना कि कितनी है टोटल, हमें इतना सुनाई देता। और जहाँ के प्रधानमंत्री शायद योगी आदित्यनाथ है और वो मशहूर नाम है बिल्डोजर के नाम से मशहूर है। वहाँ के ना लोग बोलते हैं बिल्डोजर वाले बाबा, तो अनेक नाम है उनके। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इनके चाचा जी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और क्या ये जो कहानी चाचा जी ने बताई ये कितनी सच है कितनी नहीं है वो आप बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। जो मैंने पोस्ट देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो गांधी जी से जुड़ी हुई थी और दूसरी अपना थी अहमदाबाद गुजरात और उनकी पुरानी यादें। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं कि आज भी जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान में आए हो वो अभी भी अपनों को याद करते हैं। वहाँ की गलियां जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, अभी यहाँ पे हुए वो तो नहीं करते, जो वहाँ से आए हुए हैं। जैसे बुजुर्ग वहाँ पे पैदा हुए थे तो अपने वहाँ की जमीनों को वहाँ के लोगों को याद करते। पर वो कैसे आए कि जब गांधी जी को नाथूराम ने कत्ल कर दिया तो उस वजह से फसाद और मसले मसाल होने लगे तो उनको भारत छोड़ना पड़ा। 1951 में पाकिस्तान में आ गए। अभी वो पाकिस्तान में रह रहे हैं पर वो बोलते हैं कि आज भी जो हूँ मैं अपने चाचा जी को और अपने वतन को याद करता हूँ। आप जरूर बताना लखनऊ से कौन कौन है और क्या वो चाचा जी ने जैसे बताया कि उनके जो बड़े चाचा जी या चाचा जी उनके भारत में रहते हैं, कानपुर ऐसा नाम बताया, तो उनके गांव से कौन कौन है अभी पता नहीं है। उनके भाई कौन है, बाकी ये चाचा जी का फोटो है, अगर आप जान सको तो जान लेना। और ये यादें होती है जैसे हमारे भी बुजुर्ग वहाँ से आए थे। हमारे तो जंग के माहौल की वजह से नहीं आए थे, हमारे तो जो दादा परदादा ना, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था और जब वहाँ से यहाँ पे सिंधु नदी होती है ना, इसके तट पे पहले राजस्थान में